जेपीएससी गड़बड़ी की जांच मामले में अभी तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं और कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि इतने दिनों तक जो सीआईडी के अधिकारियों ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की है, उसके निष्कर्ष के तौर पर अब यह कहा जा सकता है कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रद्द होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सेकंड टॉपर जो जेएसएससी का अभय तिवारी था वो गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ साथ उसने उस सेटर अभय तिवारी के सहयोग से जिसने सेटिंग कराई थी, एक सुमन सौरभ नाम का बड़का गांव का लड़का, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। और उसने सीआईडी को बहुत सारे अहम सुराग भी दिए हैं, कई खुलासे भी किए हैं कि उसने सिर्फ 48 प्रश्नों का जवाब हल किया था और उसकी ओएमआर सीट की कॉपी वायरल हो रही थी। और जब उससे मांगा गया कि भाई तुम्हारी ओएमआर सीट कहां है, कि उसकी कार्बन कॉपी कहां है, तो वो भी वो दे नहीं पाया। और वहीं देखिए एल ख्यांगते को लेकर जानकारी ये आ रही है कि अब हो सकता है, विशेषज्ञों के अनुसार उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, क्योंकि कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीडीपीएल के दफ्तर में जेपीएससी के कागजात कैसे पहुंचे थे, ओएमआर सीट टीडीपीएल के दफ्तर कैसे पहुंची, इन सवालों के जवाब एल ख्यांगते नहीं दे पा रहे हैं। कई बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की गई है। देखिए लगातार 3 दिन उनसे पूछताछ हो चुकी है। शुक्रवार को भी 8 घंटों तक पूछताछ हुई है और सोमवार को उन्हें फिर बुलाया गया है। और सोमवार को लेकर ही कहा जा रहा है कि सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शंका और संदेह पैदा कर रहे हैं। और देखिए 14वीं जेपीएससी पीटी का रद्द होना तय माना जा रहा है, वहीं 13वीं जेपीएससी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि हरियाणा का एक शख्स भी 13वीं जेपीएससी में पास कर चुका है और वो शख्स मोस्ट वांटेड रह चुका है। उस पर नोएडा में एफआईआर दर्ज है। उस शख्स ने पहले भी वो अतुल वत्स सॉल्वर गैंग का मेंबर रह चुका है। अतुल वत्स सॉल्वर गैंग वही है जिसने जेएसएससी में तमाड़ में बच्चों से पैसों की वसूली की थी और 160-70 बच्चे पकड़े गए थे। अतुल वत्स सॉल्वर गैंग से उस शख्स के भी तार जोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में वो सॉल्वर गैंग के तौर पर वो हेरफेर सेटिंग करा चुका है और झारखंड में अब वो अधिकारी बनने की राह पर है। झारखंड में 13वीं जेपीएससी पास करने के बाद वो प्रशासनिक सेवा में आने के लिए वो वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। और इसे लेकर 13वीं जेपीएससी पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या 13वीं जेपीएससी में भी गड़बड़ी की गई है, क्योंकि अगर हरियाणा का एक युवक एक मोस्ट वांटेड जिस पर 25,000 का इनाम था, अगर वो पास हो जा रहा है, अगर वो चुन लिया जा रहा है और उसके ऊपर केस है, बताया जा रहा है कि उसके ऊपर नोएडा में एक एफआईआर दर्ज है, वो 25,000 का इनामी है, इसके बावजूद अगर वेरिफिकेशन में वो पकड़ में नहीं आ रहा है और इस तरह की बात सामने आई है, तो ये एक गंभीर संकेत है। और अब इस घटना के सामने आने के बाद यह तय माना जा रहा है कि 13वीं जेपीएससी की भी जांच होगी और जब 13वीं जेपीएससी की जांच होगी तो उसमें भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और उस पर भी सवाल यह उठ रहा है कि बाहर के कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, क्योंकि हरियाणा के एक अभ्यर्थी का नाम आ रहा है, पलवल के रहने वाले अभ्यर्थी का नाम आ रहा है। उसके बाद से वहां भी शक के बादल खड़े हो गए हैं कि और कौन कौन ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जब सॉल्वर गैंग के ही एक शख्स का चयन उसमें हो सकता है तो और भी बाकी गड़बड़ियां हो सकती हैं। और अभ्यर्थियों की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है कि 13वीं जेपीएससी के जो अंतिम नतीजे आए हैं उनको लेकर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए कि उनमें पास होने वाले कौन कौन हैं, कितने झारखंड के हैं, कितने बाहर के हैं। इस बात की मांग राजनीतिक दलों की तरफ से भी की जा रही है और झारखंड के अभ्यर्थियों छात्रों की तरफ से भी की जा रही है। तो अगर देखा जाए तो सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एल ख्यांगते से उस दिन पूछताछ होनी तय है और हो सकता है उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। और वहीं 13वीं जेपीएससी को लेकर भी कुछ अहम खुलासे 1-2 दिनों में सामने आ सकते हैं और उसे लेकर भी जांच की मांग की जा सकती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।